वो पुंडलिक अपने माता के चरणों का भगत था। वो पुंडलिक किसी देवता या देवी की उपासना नहीं करता था, वो पुंडलिक अपने माँ बाप के चरणों की उपासना करता था। और इस कलिकाल में अगर भगवान का कहीं दर्शन करना है, इस कलिकाल में यदि परमात्मा का कहीं दर्शन करना है तो अपने घर में विराजमान अपने माँ बाप का दर्शन कर लीजिए, सारे तीर्थ और सारे देवताओं का दर्शन। सारे देवताओं का दर्शन एक साथ, सारी नदियों का दर्शन, सारे पवित्र तीर्थों का दर्शन अपने माँ बाप के दर्शन में हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये हमारे विट्ठलनाथ जी की कथा कर रहे हैं, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पुंडलिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पुंडलिक, माता पिता के चरणों का अनुमोदन करने वाला पुंडलिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पुंडलिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान हरि विट्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ है, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवादिदेव महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं। पृथ्वी पर एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेगा। जब मृत्यु लोक के देवादिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव हैं, ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, वैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथू द्वारा में मेरे गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एक लिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव की अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस
पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज़ थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है उसका, उसकी आवाज़ आ रही है। एक माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता है। प्रथम वारी करने वाले, प्रथम वारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिव देव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ लेकर परिवार के साथ चल दिए सीधे पंढरपुर की ओर, सीधे पंढरपुर। विठल विठल विठल। जपते जपते जपते। और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं, एक वारी करने वाला जब हरि विठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए, और वारी करने वाले शिव जी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है? जरा हाथ उठाएंगे आप लोग, जिसने रामायण पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौए का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया, ऐसा क्या हो गया था जो कौए का जन्म इनको मिला? और यह कथा सियोर वाला महाराज नहीं कर रहा, ये तुलसी बाबा ने अपनी रामचरितमानस में, वाल्मीकि बाबा ने रामचरितमानस में वर्णन कर। कौए का जन्म क्यों मिला, किस लिए, किस कारण? केवल एक कारण था, अयोध्या में रहते थे काकभूषुंडी, पूर्व जन्म में एक सुंदर परिवार में उनका जन्म हुआ था, और अयोध्या से वो सीधे वहाँ से अयोध्या छोड़कर उज्जैनी चले गए, अवंतिकापुरी। और अवंतिकापुरी में जाने के बाद एक गुरु मिल गए उनको, और उस गुरु की शरणागति उन्होंने ग्रहण करी। ये शंकर जी के सिवाय किसी को नहीं मानते।
भेद करा। एक दिन गुरुजी ने समझाया कि नारायण में और शिव में कोई भेद नहीं, शंकर में और भगवान विष्णु में कोई भेद नहीं, राम और शिव में कोई भेद नहीं, कृष्ण और शिव में कोई भेद नहीं। इनमें कोई भेद नजर नहीं आता। फिर भी वो नहीं माना और उसने भेद करा और गुरुजी से बात संवाद करा तो गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कह दिया कि तू हजारों बार जन्म लेगा और कीड़े की योनि प्राप्त करेगा। उससे छूट गया। 1000 बार जन्म लेने के बाद उससे जब छूटा तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी उसने मंत्र में भेद करना, भगवान में भेद करना, परमात्मा में भेद करना नहीं छोड़ा। फिर उज्जैनी पहुंच गया ब्राह्मण के और उज्जैनी में जाकर एक गुरु जी के सानिध्य में रहने लगा और गुरु के सानिध्य में रहकर भगवत भजन करता, स्मरण करता। पर गुरु जी ने एक दिन भगवान नारायण की महिमा का गुणगान किया। इसको बड़ा बुरा लगा। इसको बुरा लगा तो इसने तुरंत गुरु जी का विरोध किया। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी दूसरे देवता की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त कभी किसी दूसरे मंत्र की बुराई नहीं करेगा। शंकर भगवान का सच्चा भक्त न देवताओं की बुराई करता है, न कभी मंत्र की बुराई करता है। शंकर भगवान का सच्चा भक्त एक सर्वश्रेष्ठ संत का लक्षण क्या होता है? एक सर्वश्रेष्ठ संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, उपासक का लक्षण क्या होता है? वो कभी किसी देवता को बड़ा या छोटा नहीं बताता। सच्चे संत, साधु, सच्चा ब्राह्मण कभी किसी मंत्र को ऊपर नीचे नहीं बताता कि यह मंत्र श्रेष्ठ है, यह मंत्र कमजोर है, यह मंत्र ऐसा है, इस मंत्र को मत जपो, इस मंत्र को जपो, इस देवता को मत मानो, इस देवता को मानो, इस भगवान की स्तुति करो, इस भगवान की मत करो। सच्चा संत, सच्चा शुभक्त, सच्चा गुरु, सच्चा पूजनीय अगर कोई ब्राह्मण है, कोई संत है, कोई साधु है, कोई तपस्वी है, कोई साधक है, कोई उपासक है, तो वो देवताओं में कभी भेद नहीं करेगा, मंत्र में कभी भेद नहीं करेगा। किसी मंत्र को और किसी देवता को ऊपर और नीचे कभी उसको तराजू में नहीं तोलेगा। वो कभी नहीं कहेगा कि नहीं नारायण बड़े हैं, शंकर छोटे हैं, शंकर बड़े हैं, नारायण छोटे हैं, ब्रह्मा बड़े, भगवान विष्णु छोटे, राम बड़े, कृष्ण छोटे, कृष्ण बड़े, राम छोटे, शिव बड़े, ऐसा कभी वो भेद नहीं करेगा। सच्चा संत, सच्चा गुरु, सच्चा शिव भक्त, शंकर की सच्ची आराधना करने वाला कभी किसी देवता की ना तो निंदा करता है, ना कभी किसी मंत्र की निंदा करता है, ना किसी मंत्र को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा, ना कभी किसी देवता को ऊपर बताएगा, ना नीचे बताएगा। सच्चे शिव भक्त का लक्षण है वो अपने मन से सबको एक ही बात कहता है, तुम्हारे दिल में जो मंत्र जाए वो जप लो और जो तुम्हारे हृदय में बैठा हो उसकी मूर्त की पूजन कर लो। भेद नहीं कर। तुम्हें राम अच्छा लगे तुम राम जी को भजो, तुम्हें कृष्ण अच्छा लगे तुम कृष्ण भजो, तुम्हें राम नाम अच्छा लगे राम नाम बोलो, कृष्ण नाम अच्छा लगे कृष्ण नाम बोलो, विठ्ठल नाम अच्छा लगे विठ्ठल नाम बोलो, शिव नाम अच्छा लगे शिव नाम बोलो, ओम नमः शिवाय अच्छा लगे ओम नमः शिवाय बोलो, नमः शिवाय अच्छा लगे नमः शिवाय बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अच्छा लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय अच्छा लगे वो जप लो, श्री कृष्ण शरणम मम अच्छा लगे वो जप लो। तुम्हारा मन जो करे, तुम्हारा मंत्र जो मूल हो तुम्हारे हृदय के लिए वो जपो, उसमें भेद नहीं। हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम जपाते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हम तो जपते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमें अच्छा लगता है हम जपते, आपको अच्छा लगे आप जपो, आपको राम अच्छे लगे आप राम जपो, हमें राम अच्छे लगते हैं हम राम जपेंगे, हम कृष्ण। यहाँ शिव का भक्त, सच्चा संत, सच्चा साधु, सच्चा तपस्वी, सच्चा साधक, सच्चा ब्राह्मण
कभी किसी देवता को बड़ा और छोटा नहीं बताता। सच्चा ब्राह्मण, सच्चा संत, सच्चा साधु किसी मंत्र को ऊंचा नीचा नहीं बताता। वो तो एक ही बात कहता है, तुम्हारे मन को जो भाए उसको जप लो, उसको पकड़ो और भव सागर से पार उतर जाओ। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। अयोध्या में जन्म लेने वाला वो एक साधारण सा जीव 1000 बार उज्जैनी में रहने कर भी देवताओं की निंदा करता रहा, मंत्रों की निंदा करता रहा, मंत्रों को देवताओं को ऊंचा नीचा देखता रहा। 1000 बार कीड़े की योनि पाने के बाद ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद फिर उज्जैनी पहुंच गया, गुरु की शरणागति ली, गुरु जी ने मंत्र दिया, मंत्र दीक्षा दी, गुरु जी ने भजन कीर्तन स्मरण कराया। एक दिन गुरु जी ने भगवान नारायण का गुणगान कर दिया, उतना गुणगान करा तो इसको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो भगवान अपने गुरु से ही अपशब्द कह, अपने ही गुरु से अपशब्द कह और देवताओं की निंदा कर। मुझे नहीं जपना नारायण का नाम, मुझे नहीं मानना नारायण को, बस निंदा करना चालू करी। गुरु जी को बड़ा बुरा लगा, बड़ा बुरा। और श्राप मिल गया, श्राप, कागा बनने का। क्षमा मांग ली भगवान शंकर से कि मुझसे गलती हो गई। एक स्तुति रामचरितमानस की हमारे यहाँ उसको दोहराया जाता है, गाया जाता है। नमामि शमीशा निर्वाण रूपं विभुं व्यासकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्। ये रामचरितमानस की स्तुति, ये केवल उसी भक्त के लिए। एक गुरु शिव जी से प्रार्थना कर रहे, इससे गलती हो गई, इसने देवताओं में भेद कर दिया, इससे गलती हो गई, इसने मंत्रों में भेद कर दिया, इसने कह दिया ये मंत्र बड़ा है, ये मंत्र छोटा है, ये भगवान बड़े हैं, ये भगवान छोटे हैं, ये भूल हो गई, इससे क्षमा कर दो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है, ये कौआ बनकर भी राम नाम का गुणगान गाएगा और बाद में फिर मेरे ही धाम पर आ जाएगा, तब ये छूट पाएगा जब भगवान की अविरल भक्ति को धारण। भेद ना करिए। शिव महापुराण कभी किसी देवता में भेद करना नहीं बताती कि ये बड़ा कि ये छोटा, ये अच्छा कि ये बुरा। ना जाने क्यों ऐसा होता है, हमें समझ में नहीं आता। जो विद्वान होता चले जाता है वो भेद करना सीख जाता है कि ये बड़ा ये छोटा। शिव महापुराण तो यहाँ तक नहीं कहती ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शिव महापुराण कथा कहती है सब बराबर है। माता के गर्भ से जन्म लिया है, उस परमात्मा ने पैदा करा है। परमात्मा ने ये देखकर पैदा नहीं करा था कि ये ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है, कि क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहा है, कि वैश्य के घर में जन्म ले रहा है, कि शूद्र के घर में जन्म ले रहा है। हम सब मनु की संतान मनुष्य बनकर पैदा हुए थे। भेद तो दुनिया के लोगों ने कर दिया। हमारे दिल में, हमारे शरीर में एक जैसा रक्त बहता है और हमारे दिल में शिव का निवास रहता है। हम सब एक हैं, हमें भेद नहीं। वो तो दृष्टि का दोष है। बीड़ में, कहां के बीड़ के रहने वाले हो? कितने लोग बैठे हैं बीड़ वाले? जरा हाथ उठाओ जरा। सभी बीड़ जी लेके रख लो रख लो रख लो। हड्डी का डॉक्टर है क्या बीड़ में? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई है। आज शाम को जाकर पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों साहब तुम्हारे यहाँ हड्डी के मरीज आते हैं, किसी का पांव टूट गया, किसी की कमर टूट गई, उससे जाके पूछना कभी किसी अंधे व्यक्ति की पांव टूटी क्या? कभी किसी अंधे व्यक्ति का कमर टूटी क्या? हमेशा खड्डे में आंख वाला ही गिरता है, अंधा नहीं गिरता। हड्डी के डॉक्टर से जाकर पूछो तुम्हारे यहाँ अंधे मरीज कितने आते हैं, कितने अंधे मरीज के पांव टूटे, कितने अंधे मरीज की कमर टूटी, कितने अंधे मरीज को ठोकर लगी। वो कह देगा अंधे के तो पांव टूटते ही नहीं है, आंख वालों के टूटते हैं, आंख वालों के टूटते हैं। क्योंकि अंधा
संभल कर चलता है, आंख वाला अकड़ कर चलता है, इसलिए खड्डे में गिर जाता है। मरीज ही नहीं आता। हम चल रहे हैं अपनी अकड़ में, तू मुझे जानता नहीं है, मैं तो अपनी गाड़ी यहीं रोड पे खड़ी करूंगा, जो बन जाए कर ले। तू मुझे पहचानता नहीं है, मैं हर बार आता हूं यहाँ, इतना इतना खर्चा करके जाता हूँ यहाँ, तो मुझे जानता नहीं है, मैंने ऐसा करा है, मैंने वैसा करा है। बस ये अकड़ ही व्यक्ति को खड्डे में गिरा देती है और परमात्मा से दूर करा देती है। इस अकड़ से दूर हो जाओ। यहाँ बुलाने वाले भी माऊली, तुमसे खर्च कराने वाले भी माऊली, और तुमको आशीर्वाद देने वाले भी माऊली, इसके सिवा कोई नहीं। यहाँ वो बुलाता है तो कोई आता है। संत ज्ञानेश्वर माऊली की कृपा होती है तो लोग चाकरवाड़ी आते हैं, और अगर उनकी कृपा ना हो तो कोई चाकरवाड़ी भी नहीं आता। यहाँ आए हो उसकी कृपा से, उसने बुलाया तो तुम यहाँ पहुंच गए। उसकी उदाहरण उसकी कहे ना, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, 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 तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम। ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। वो बुला रहा है, और वो बुला रहा है तो आप आए, वो बुला रहा है तो खर्च कर, वो बुला रहे हो तो झोली भर कर ले जा रहे। तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम। ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ रामोबा माऊली तुकाराम तुकाराम। संत श्री तुकाराम जी से पूछा गया, आपकी ताली की आवाज यहां तक पहुंचना चाहिए। तुकाराम जी से पूछा, क्या तुमने कभी पांडुरंगा विट्ठल का दर्शन किया? तुकाराम जी से पूछा, कभी तुमने हरि विट्ठल का दर्शन किया है? तुकाराम जी कहते हैं, मेरे सामने जितने आते हैं सब में वही नजर आता है, तो उसको देखने कहाँ जाऊंगा। तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम 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 तुकाराम, तुकाराम तुकाराम तुकाराम। ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम, तुकाराम तुकाराम।
तुकाराम 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 ओ तुकाराम 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 ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम 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 ओ ज्ञानोबा माऊली तुकाराम तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा माऊली तुकाराम हर श्री विठ्ठल पांडुरंगा भगवान की भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र का ज्ञानोबा माऊली तुकाराम ज्ञानोबा तुकाराम तुकाराम। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से अपने हृदय की बात कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। सभी लोग साथ में बोलें, हृदय से बोलें, प्रार्थना करें। नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। देश है मंगल मंगलकारी, देश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शिव की कथा करें। ब्राह्मण का जन्म लेने के बाद भी देवताओं में भेद करा। कभी मानव शरीर अगर भगवान ने दिया है तो हमें भेद करने के लिए नहीं दिया कि राम बढ़े, कि कृष्ण बढ़े, कि शिव बढ़े। सब बढ़े।
और अपन सब उनके चरणों में पड़े, वो सब। कोई तुमसे पूछे ये संत बड़े कि वो संत बड़े, कि ये साधु बड़े कि वो साधु बड़े, ये तपस्वी बड़े कि वो तपस्वी बड़े, हाथ जोड़ कर कह देना ये सब बड़े, अपन उनके चरणों में पड़े। हमारे शंकर भगवान कभी भेद करना नहीं बताते। कभी शिव कभी भेद करना नहीं बताते। भेद करा, रामचरित मानस में आया कि इन्होंने भेद करा तो कौवे का जन्म मिल गया, परेशान हो गए, शिव जी की स्तुति करी, नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। स्तुति करिए, गाया, भगवान से प्रार्थना करी, क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो, दया करो, करुणा करो, कृपा करो, बार बार स्तुति करिए। नमामि शमीशां निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। भगवान से बारंबार निवेदन किया गया है, प्रार्थना करिए, दया करुणा करिए, कृपा करिए, आपके चरणों में। गलती हो गई इनसे, इनने भेद कर दिया। कोई आपसे कहे हम शंकर जी को नहीं मानते, हाथ जोड़कर कह देना आप मानो चाहे मत मानो। भृंगी ऋषि की कथा कहती है कि भृंगी बाबा केवल शिव को भजते थे, इसके सिवाय किसी को नहीं भजते। किसी को नहीं। एक बार शंकर पार्वती जी साथ में बैठे हुए, मेरे भोलेनाथ, मेरे शिव, मेरे पार्वती दोनों संग में बैठे, दोनों साथ, और परिक्रमा करने के लिए भृंगी बाबा आ गए। परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने विचार करा कि ये तो दोनों साथ में बैठे हुए हैं और मैं केवल शिव की परिक्रमा करूंगा, शिव को मानता हूं, शक्ति को नहीं। तो उन्होंने विचार करा क्या करा जाए, करें तो करें क्या। तो उन दोनों के बीच में से निकल के जा रहे थे। पार्वती जी ने शंकर जी को देखा, शंकर जी ने पार्वती को देखा, शिव जी ने कहा पार्वती अब एक काम कर, इसकी आज जो इसने सोच रखा है अलग से परिक्रमा का, एक काम कर तू मेरी गोदी में आकर बैठ जा। शंकर जी ने पार्वती को अपनी गोदी में ले लिया, गोदी में बिठा लिया पार्वती जी को। सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं, बताओ गजब के शंकर भगवान है, अपनी पत्नी को गोदी में बिठा के रखे। अरे भाई अर्धांगिनी है, भेद, संसार के भेद को मिटाने के लिए, मन के संशय को मिटाने के लिए परमात्मा कुछ ना कुछ ऐसी लीलाएं करते। नहीं तो शिव कथा तो खुद ही कहती है कि नींद, नशा और पर नारी का त्याग तुरंत करना चाहिए, तुरंत। महापुराण की कथा कहती है ज्यादा नींद में सोना नहीं, नशे में ज्यादा डूबना नहीं, और पर नारी का संग करना। पर नारी का संग भी ना करिए, नशे में भी ना डूबिए और नींद में भी ज्यादा नहीं रहिए। जो व्यक्ति ज्यादा सोता है, बहुत सोने में लगा रहता है, वही सब कुछ खो बैठता है। सब कुछ से मतलब, धन से मतलब नहीं है, अपने शरीर की पूरी काया खराब कर लेता है, पूरी काया। जितना बन सके अपना मंत्र जाप, अपना कर्म, अपनी मेहनत खूब करो। आपकी फैक्ट्री में अगर कोई कह रहा है कि आपकी फैक्ट्री पर किसी ने टोना कर दिया, तुम्हारी दुकान पर किसी ने टोना कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर मैजिक कर दिया, किसी ने तुम्हारे ऊपर हाय लगा दी, नज़र मार दी, इसलिए तुम्हारी दुकान नहीं चल रही, फैक्ट्री नहीं चल रही, मकान अच्छा नहीं है, सबको कह देना ये व्यर्थ की बात है। बात केवल इतनी सी है, हमने अपनी दुकान पर ध्यान कम देना चालू करा, इसलिए दुकान ने चलना बंद कर दिया। हमने अपनी फैक्ट्री पर कम ध्यान दिया, फैक्ट्री ने चलना कम। हमें फुर्सत कहाँ है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ, हम ध्यान नहीं दे पाए तो कम चलो। आप अच्छा मेहनत करो, लगन से काम करो, सफलता मिलेगी। हम तो
शरीर में रोग बढ़ गया। डॉक्टर साहब ने कहा सुबह मॉर्निंग वॉक करा करो, तब सवेरे घूमना चालू करा। जैसे ही शरीर थोड़ा बहुत ठीक हो गया, मॉर्निंग वॉक खत्म। फिर किसी ने पूछा सुबह सुबह जा नहीं रही हो आजकल घूमने के लिए? नहीं। वो उसी में का हाल है। दो सहेली आपस में बैठकर बात कर रही थी और बात करते करते बाजार गई। उन्होंने बाजार में जाकर एक सहेली ने कहा चल यहाँ समोसे अच्छे मिलते हैं, खा लेते हैं। उसने कहा नहीं। दूसरी ने बोला नहीं। फिर एक ने बोला कचौड़ी अच्छी मिलती है, यहाँ खमंड अच्छा मिलता है, अपन ले लेते हैं, खा लेते हैं। नहीं। उसने कहा 10 समोसे पैक करो, 10 खमंड पैक करो, 10 कचौड़ी पैक करो। घर ले गए, अपनी सहेली के साथ बैठ के प्लेट में रखा, खाने लगे। सहेली ने पूछा वहां क्यों नहीं खाया? बस मन नहीं करा। घर में आई, समोसे के ऊपर की खोल निकाल के प्लेट में रख दी, अंदर का आलू आलू खा गई। कचौड़ी के बाहर की खोल निकाल के अलग रख दी, अंदर का दाल का मसाला खा गई। सहेली ने पूछा ऐसा क्यों कर रही है? मेरा पेट बढ़ रहा है इसलिए बाहर का नहीं खाती। डॉक्टर ने बोला था बाहर का मत खाना। डॉक्टर ने ये थोड़ी ना बोला था कि समोसे के अंदर का खा जाना, बाहर का मत खाना। पेट बढ़ रहा है इसलिए नहीं खा रही। ये भ्रांति है। निंदा का, निंद्रा का त्याग, नशे का त्याग और पर नारी का त्याग चुटकी भर में हो जाना चाहिए। एकदम छोड़, एकदम। सुबह उठना है, मन करेगा बारिश अच्छी हो रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जगाने वाली जगा भी रहे, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ। उठे ही नहीं तो क्या। फिर बीमार पड़ गए तब डॉक्टर साहब ने कहा देखो थोड़ा चलना जरूरी है, चलो। फिर चली थोड़ा बहुत, जैसे ही पाँव सही हो गया फिर बैठ गई, फिर बैठ गई। महाराज शिव कथा कर रही है, शंकर की कथा कर रही है। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। बोल। भृंगी ने विचार करा कि मेरे को तो शंकर पार्वती से, शिवजी से मतलब है। शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। अब जो शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी, अब उन्होंने तो अच्छा सोच के बिठाया ना। वो उसी में कहा लेना, पति पत्नी घूमने के लिए गार्डन में गए, सामने से कुत्ता आ गया। पति को लगा ये कुत्ता मेरी पत्नी को काट खाएगा। अगर पत्नी को काट गया तो सुबह टिफिन कौन बनाएगा बच्चों का? कौन घर में काम करेगा? पत्नी मेरे से पोछा लगवाएगी, झाड़ू भी मुझसे निकलवाएगी। तुरंत कुत्ता आगे बढ़ा पत्नी के पास। पत्नी घबराई और पीछे हटी, कुत्ता और आगे बढ़ा। और जैसे ही कुत्ता एकदम लपक के आगे बढ़ा, इसने अपनी पत्नी को गोदी में उठा लिया। जो गोदी में उठाया, इसने विचार करा कि पत्नी को भले नहीं काटेगा, मैं गोदी में उठा लूंगा, मेरे पांव को काट ले। और जैसे उठाया कुत्ता भाग गया। कुत्ता भागा, पत्नी नीचे उतरी। उतरते सी बोली अपने पति को नाराज होकर, तुम में अक्ल नहीं है बेवकूफ हो? दुनिया के लोग कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर उठाते, तुमने मुझे उठा, तुम्हारी अकल मारी गई है, तमीज नहीं है। पति बेचारा क्या बोले कि मैं सोच रहा था कि मुझे काट लेगा, तू बच जाएगा। पर वो कहते ना विपरीत बुद्धि। कभी कभी ऐसा होता है, सास अगर बहू को साड़ी दिलाती है ना, तो बहू को मन में आता है जरूर जेठानी को कोई दूसरा माल देगी बुढ़िया, इसलिए मुझे एक साड़ी में टरका रही। विपरीत बुद्धि। चित्त गलत जा रहा, मन गलत जा रहा, विचार गलत जा रहा। इसलिए बाबा से विनती, सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा जो जी।
सुमति तो दीजो बाबा, कुमति हटा दो। इतनी कृपा करना, हमारे भीतर सुमति देना, कुमति को हटा देना। हमें नहीं चाहिए ऐसी मति जिसमें हमारा गलत विचार, गलत सोच, गलत दृष्टि, गलत भाव हमारे अंदर है। भृंगी ने विचार करा, शंकर जी की गोद में पार्वती जी बैठ गई। भृंगी को गुस्सा आ गया, बताओ पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई, और बिठाया किसने? शंकर भगवान ने। मालूम नहीं पड़ा कि किसने। तुरंत कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पति पत्नी कहीं पर अगर घूमने के लिए जाते हैं तो पति पत्नी में इतना निगाह का भाव रहता है कि पति पत्नी को कुछ नहीं कहता, आंखों में समझा देता। बस जरा सा आंखों से इधर देखा तो पत्नी तुरंत इधर खसक गई, तुरंत नेत्र से। वो निगाहों का बस खेल है, बहुत जरूरी है, वो भी बहुत जरूरी है, और होना भी यही चाहिए। पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठ गई। भृंगी को लगा मैं कैसे परिक्रमा करूं। भृंगी ने विचार करा, अब भी रुको। भृंगी को शिव तत्व की बड़ी प्राप्ति थी, भगवान की भक्ति में डूबा रहता था, वो अपना रूप बदल सकता था। भृंगी ऋषि ने, भृंगु बाबा ने, तुरंत भृंगी बाबा ने उसी समय पर भंवरे का रूप रख लिया कि भंवरे का रूप रखकर दोनों के बीच में से निकल के परिक्रमा कर लो। जो भेद रामचरितमानस में वर्णन आया है, काकभूषुंडी जी ने कहा कि मैंने भेद करा था, इसलिए मुझे ये शरीर मिला। इसलिए हमारे यहाँ तो कहते राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। तुकाराम जी ने है गाया, राम कृष्ण हरि, तुकाराम जी ने गाया, राम कृष्ण हरि। नामदेव जी ने गाया, राम कृष्ण हरि, नामदेव जी ने गाया, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि जय, राम कृष्ण हरि। हमारे यहाँ भेद नहीं है। शिव महापुराण भेद करना नहीं बताती। शिव पुराण तो यह कहती है कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, सब में एक दिखता है, मैं करूं तो करूं क्या। राम में भी शिव है, शिव में राम है, राम में कृष्ण है, कृष्ण में राम है, सब में शंकर है। नारायण में शिव है, शिव में नारायण है। कितना सुंदर बात है। जितने शिव भक्त यहां बैठे हुए हैं और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, आज अपने अंदर उतार कर रखना। पति से निवेदन है, अपने बच्चों के सामने अपनी पत्नी की कभी बुराई मत करना। तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, तेरी मम्मी में अक्ल नहीं, डोर है, पड़ी नहीं है। पत्नी से निवेदन है, अपने पति के लिए कभी मत कहना तुम्हारे पिताजी में तो अक्ल ही नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी इसीलिए तो चली गई, इन्हें जिंदगी में करे ही क्या, सब तो बांट दिया, रखे ही क्या अपने पास। ना 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 ना, ये निंदा आगे चलकर तुम दोनों की जिंदगी बर्बाद कर देगी। इसलिए तुम्हारी पत्नी भले पढ़े लिखी नहीं हो, पति से निवेदन है अपने बच्चों के सामने हमेशा तारीफ करना। उसके जैसी चतुर दुनिया में नहीं हो सकती, मेरे जैसे को लेके चल रही, और क्या चाहिए। और पत्नियों से निवेदन है, पति तुम्हारा भले खेत में काम करे, कुछ भी करे, भले पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चों को भी उसने नहीं संभाला, तुमने संभाला, बच्चों को बड़ा तुमने करा, पढ़ाया तुमने। तुम्हारे पति बेचारा दुकान करता रहा, काम करता रहा, नहीं ध्यान दिया। फिर भी अपने बच्चों से मत कहना कि तुम्हारा पिता ऐसा, उससे कहना ये सब कुछ आज तुम अगर अच्छी एजुकेशन कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, ये तुम्हारे बाप की देन है, तुम्हारे पिता की देन। हम गलती क्या करते हैं, हम धीरे धीरे स्लो पॉइजन देते हैं। अपन सोचते हैं अपने बच्चों को थोड़ा पिताजी के बारे में बोलेंगे, बेटा बहू हमारी साइड हो लेंगे, फिर ये सोचे कि मेरी साइड हो लेंगे। उनको क्या मालूम साइड कभी भी चेंज हो जाती है। लोग राजनीति में साइड चेंज कर लेते हैं, तो तुम तो घर की बात कर रहे हो। एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाते हैं, दूसरी पार्टी छोड़े दूसरी में पहुंच जाते हैं, और तुम तो यहां की बात कर रहे हो। कभी नहीं। भगवान कृष्ण की एक लीला है ना, क्यों रे कन्हैया मक्खन खाया,
कन्हैया बोले, एक शब्द कन्हैया ने पकड़ा, कौन सा था? कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। शब्द एक है, फिर से आप बोल के बताओ, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं नहीं खायो, मैं नहीं खायो। शब्द एक ही पकड़ा है। लाला तूने खायो ना? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा मैया ने पूछा, या तो ऐसी हिला ले या ऐसी हिला ले। शब्द तो समझ में आए कि तूने खाया कि नहीं खाया। तो कन्हैया ने भी कह दिया, मैया अरे ऊपर मटकी बंधी थी मैया और गिर के चकना चूर है, अरे छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमारा का कसूर है। हमको तो जबरदस्ती का इल्जाम लगाया, हमारा है। अब यशोदा मैया चतुर थी, उसने पूछा कि अरे मटकी ऊपर टंगी थी, बिल्ली ऊपर चढ़ी कैसे? तो कन्हैया ने कहा, आजकल की बिल्लियां इतनी समझदार हो गई, फ्रिज खोल के दूध पी जाती है। आजकल की बिल्लियों का कोई ठिकाना है? मैया निसेनी लाई थी। यशोदा मैया बोली, बिल्ली और निसेनी? बिल्ली निसेनी पे चढ़ गई? इतनी सी बिल्ली, इतनी बड़ी निसेनी? तो तुरंत कन्हैया ने कहा, मैया परसों के दिन में ब्रज में गया था, गोकुल में एक बेटा बहू अपनी सास को सोने की निसेनी चढ़ा रहे थे। मैया सोने की निशानी कितनी बड़ी थी? बोलो तो नहीं जरा भीड़ वालियों, झुम के तो बोलो, सोने की निशानी कितनी बड़ी थी? तो यशोदा जी ने पूछा कितनी बड़ी? कन्हैया बोले इतनी सी। जब इतनी सी सोने की निशानी पे इतनी बड़ी 80 साल की सास चढ़ सकती है, तो इतनी बड़ी सीढ़ी पे बिल्ली भी चढ़ सकती है। तो बड़ा फंक्शन करते हैं लोग, बात सोने की निशानी का सास के पाँव में ऐसा रख देते हैं, पर पोते से उस पर सोने की निशानी चढ़वा देते हैं। अरे मेरी जीजियों, सोने की निशानी चढ़ो चाहे मत चढ़ो, पर शंकर जी के दरवाजे की सीढ़ियाँ जरूर चढ़ लेना, तो जिंदगी सार्थक हो जाए। सोने की सीढ़ी चढ़ने से तुम कहीं पहुँचो चाहे नहीं पहुँचो, हमको तो नहीं मालूम। और जो लोग सोने की सीढ़ी चढ़ के ऊपर गए हों, उनसे ऊपर जाकर पूछ के आना कि तुम बैकुंठ में हो कि नरक में हो। हाँ, उनका तो हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है, जो सोने की सीढ़ी चढ़कर गए उनका बैकुंठ गए कि नरक गए, ये हमको नहीं मालूम। हाँ, भीड़ वालों को मालूम हो तो बात दूसरी, इनकी पहचान बहुत दूर तक है, इनकी पहचान बहुत दूर तक। तो ये भले बोल सकते हैं क्या, हमने ऊपर फोन लगा के पूछा था, हमारी जो परदादी जी हैं सोने की सीढ़ी चढ़ी थी, वो बैकुंठ में चौथे स्थान की कुर्सी पे बैठी है, एसी का रूम है, डनलप का गद्दा, वो बात दूसरी। पर ये नहीं मालूम, शिव महापुराण की कथा कहती है सोने की सीढ़ी पर चढ़े, बैकुंठ गए कि नरक गए हमको नहीं मालूम, पर इतना जरूर है, जो शंकर जी की सीढ़ी पर चढ़ा है, शिव के दरवाजे पर पहुंचा है, वो एक ना एक दिन परमात्मा के द्वार जरूर पहुंचा। शिव की सीढ़ी, शंकर के द्वार, और ऊपर मटकी बंधी थी मैया, गिर के चकना चूर है, छीका तो बिल्ली ने तोड़ा, हमरा का कसूर है। ये तो उसने तोड़ा, हमारा क्या था? तो यहाँ शास्त्र कह रहा है, शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव तत्व कह रहा है, अपनी चित्त वृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखिएगा कि जरा सा परमात्मा के दरवाजे की सीढ़ी, परमात्मा के दरवाजे का चरण हमारा सुख प्रदान कर देता है। कितनी बड़ी बात है, शंकर भगवान के दरवाजे के सामने से भी निकल कर चले गए, वहां की धूल उड़ रही थी, वो तुम्हारे शरीर पर पड़ गई तो तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ता, बैकुंठ का रास्ता खुला है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर अपनी फैक्ट्री जा रहे हो, दुकान जा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो, तो किसी शंकर जी के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, भले लोटा भर चल चढ़ाओ चाहे मत चढ़ाओ, मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ, मंदिर में अंदर जाओ चाहे मत जाओ, बाहर से इस्माइल देते हुए चले जाओ। ये भी नहीं कर सकते तो शिखर देख लो 2 मिनट के लिए, वो भी नहीं बन सकता तो हर हर, और अगर गाड़ी पकड़े पकड़े हर हर महादेव भी नहीं बने तो मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इतना बोलते बोलते भी, और अगर वो भी नहीं बोल सकते तो बस थोड़ा सा स्माइल दो, बढ़ लो। अब तुम लोग कहोगे स्माइल भगवान के मंदिर के सामने दो और चल दो, स्माइल से ऐसा हो सकता है? हमने कहा क्यों नहीं हो सकता। कोई व्यक्ति दुकान पर बैठा हो और तुम उसकी दुकान के सामने से 2-3 बार हंसकर निकल जाओ, वो बेचारा डिप्रेशन में आ जाएगा, चिंता में पड़ जाए।
इसको तो मैं पहचानता नहीं हूँ, ये जब भी मेरी दुकान के सामने से निकलता है हंसता हुआ जाता है, ये मेरी दुकान के सामने से निकलती है हंसती हुई जाती है, बेचारा चिंता में पड़ जाएगा, 25 बार सोचेगा इसको तो कहीं देखा है, कहीं देखा है। तुम शंकर जी के मंदिर के सामने से जब मुस्कुरा कर निकलोगे, पार्वती जी शंकर जी से कहेंगे रोज हंस के जाती है, कौन है, कौन है, स्माइल देकर जाती है। शिव जी कहेंगे भक्त है, शिव पुराण की कथा सुन ली बावरी ने भी, और इतनी इससे कुछ नहीं बनता तो शंकर के मंदिर के सामने से मुस्कुरा कर निकलती है। क्या इसकी जिंदगी में दुख नहीं है? पार्वती बहुत दुखी है, पर इसने कथा में सुना है कि अपने बाप के पास जाना तो चेहरे पर स्माइल रख कर जाना, बाप को नहीं मालूम पड़ना चाहिए कि दुख क्या है। पिता फिर भी दुख हरता है, पिता फिर भी दुख हरेगा, जान दो इसको, तो जान। और जब उससे कहे, विनय करे तो आनंद। कितना सुंदर कहा है, भगवान शंकर प्रथम वारकरी हैं, भगवान शंकर प्रथम वैष्णव हैं। भगवान शंकर अगर कोई मुख से राम राम कहता है, 2 बार मुख से राम राम निकलता है, तो मेरा शंकर भगवान उसको 21 बार झुक कर प्रणाम कर लेता है कि इसने राम राम कहा है। वो प्रथम वैष्णव की गिनती में शिव हैं, प्रथम वारकरी की गिनती में शिव हैं। भगवान शंकर तो अपने भक्त के लिए आनंद पाते, शायद इसीलिए तो करुणा करते, इसीलिए तो दया करते। और जब वो करुणा करे, जब वो कृपा करे, शिव कथा करे, ये भगवान शंकर का संवाद करा, भंवरे का रूप रख लिया, भंवरे का, और उसके चरण की रज मिल जाए, इससे बढ़कर सुख क्या हो सकता। भागवत किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जरा, जिन्होंने श्रीमद् भागवत सुनी है। सुनी है सबने? रख। वामन भगवान का चरित्र सुना है? जम के तो बोलो। हाँ, क्या मांगने गए थे राजा बलि के दरवाजे पर? अच्छी जम के बोलो, 3 पग भूमि। ठीक है, मतलब तुम लोगों ने कथा सुनी। राजन भिक्षाम देही, राजन भिक्षाम देही। राजा बलि आया, क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि को हंसी आ गई, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? क्या करोगे 3 पग भूमि का? कई लोगों को बड़ी चिंता रहती है, हमने मंदिर में इतना प्रसाद चढ़ाया, पंडित जी क्या करेंगे? तुम्हें क्या करना, चढ़ाना तुम्हारा काम है, लेकर जाना पंडित जी का काम। बड़ी चिंता। राजा बलि ने पूछा 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? वामन भगवान ने कहा मर्जी मेरी, तुम तो 3 पग दे दे। 3 पग भूमि में ना गाय बांध सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से बैठ सकते हो, 3 पग भूमि में ना सही से सो सकते हो, ना रह सकते हो, तो 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? राजा बलि ने बार बार भगवान से कहा तो भगवान ने कहा बस मुझे तो 3 पग भूमि चाहिए। राजा बलि ने, शुक्राचार्य जी महाराज आए और वामन भगवान को देखा तो कह दिया कि 3 पग भूमि मत दे। पर राजा बलि ने उसी समय अपने बेटे को आवाज लगाकर बुलाया कि जा अंदर जाकर जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। जा जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का। बेटा जाने लगा तो शुक्राचार्य जी ने कहा 1 पग भूमि भी मत दो। बेटा नहीं, वापिस आ गया, नहीं जाता। पिताजी ने कहा तू मेरी औलाद है, तू मेरा बेटा है, जा, मुझे संकल्प छोड़ना है 3 पग भूमि का, लेकर आ। बेटा नहीं गया, पानी नहीं लाया। गया ही नहीं। एक चरित्र हमको याद आ रहा है, एक हैदराबाद का एक चरित्र है, बड़ा पुराना समय का है, जब हम लोग शमशेरगंज गौशाला में कथा करने के लिए बहुत पहले गए थे। उस समय की बात, एक परिवार के यहाँ मिलना हुआ और माता पिता को मालूम पड़ा, पिताजी को, कि
हम बेटा अच्छे से रह रहा है, सब काम अच्छे से है, पर एक समय ऐसा आया कि बेटे की शादी हो गई। शादी होने के बाद बेटे ने विचार कर लिया कि अपने पिता को अपने घर में नहीं रखना है, इनको वृद्धाश्रम में छोड़ दो। जैसे ही सुना कि वृद्धाश्रम में मेरा बेटा छोड़ने जाएगा, कल मुझको बताया नहीं किसी ने, इतने में तो रात को बेटे का हाथ पकड़ा बाप ने और अनाथालय ले गया और बेटे को अनाथालय में ले जाकर कहा, साहब इसको जमा कर लीजिए, ये मेरा बेटा नहीं है, रोड पे से मिल गया था, मैंने इसको पाल पोस के बड़ा कर लिया था। इसको बेटा कहता, पापा मैं तुम्हारी औलाद और तुम मुझे अनाथालय में छोड़ रहे हो। बाप कहता है, मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती जो अपने बाप को जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लिखाने के बाद वृद्धाश्रम में छोड़ दे। मेरी ऐसी औलाद नहीं हो सकती, इसलिए आज से तू अनाथालय में रहे, मैं मेरे मकान में रहूंगा, मेरे घर में रहूंगा। मेरी औलाद ऐसी नहीं हो सकती, मेरी औलाद नहीं। आज राजा बलि ने कहा, जाओ बेटा जल्दी जाओ, मेरे को जल ला कर दो, मुझे जल दो, मेरे को संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, बेटा नहीं गया जल लेने के लिए, और जैसे ही नहीं गया राजा बलि को क्रोध आ गया, बेटा तू मेरा पुत्र होकर और तू जल लेने के लिए नहीं गया, आज मैं तुझे श्राप देता हूं। दान करने में तू मेरा रोड़ा बना है, दान करने में तू पत्थर जैसा अड़िग रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पत्थर हो जा। सुना है भागवत जी में आप लोगों ने चरित्र? एक बाप ने अपने बेटे को श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। बेटा रोने लगा, क्षमा करो क्षमा करो। बाप कुछ नहीं बोला, क्षमा मांगना है तो ये दरवाजे पर जो छोटा सा ब्राह्मण का बच्चा खड़ा है, जो 3 पग भूमि मांगने के लिए खड़ा है, इससे क्षमा मांग। राजा बलि का लड़का क्षमा मांगने के लिए वामन भगवान के पास पहुंचा, प्रभु क्षमा कर दो, मेरे पिताजी ने मुझे श्राप दे दिया, आपको 3 पग भूमि देना था, मेरे पिताजी संकल्प छोड़ने के लिए जल मंगवा रहे थे, मैं लाकर नहीं दे पाया, पत्थर बनने का, रोड़ा बनने का श्राप दे दिया, क्षमा करो। वामन भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करो, जब मेरे शंकर भगवान का एक अंश अवतार पृथ्वी पर त्रेता में होगा, मां अंजना के गर्भ से शंकर भगवान का एक पुंज प्रकट होगा जिसका नाम हनुमान होगा। जब हनुमान जी महाराज लंका पर जा रहे होंगे, तब तेरे ऊपर लात रखकर फिर उड़ेंगे और तू पाताल में जाकर पुनः मोक्ष को पा जाएगा, क्योंकि तुझे शंकर भगवान के चरण की रज प्राप्त हो जाएगी। अगर आपने रामचरितमानस को पढ़ा हो, कथा देखी हो, सुंदरकांड का स्मरण करा हो, तो हनुमान जी एक शिला पर चढ़े, लात रखी और उड़ गए। जिस शिला पर लात रखी वो पाताल में चले गया। वो कौन शिला थी? आप कह सकते हो कि हमने उस शिला का वर्णन सुना है। वामन अवतार में राजा बलि ने अपने बेटे से कहा था कि संकल्प के लिए जल लेकर आ, और बेटे ने बाप का कहना नहीं माना, तो उसको श्राप लग गया। श्राप लगा तो वो पत्थर का बन गया। उसकी मुक्ति शंकर के चरणारविंद की रज से होना थी। तो भगवान शंकर का अंश स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हुए, जिन्होंने उस पर लात रखकर लंका पर उड़े। तो जैसे ही लात रखकर उड़े, समुद्र पार करने के लिए वो पाताल में चले गया, वो रज से मुक्त हो गया। शिव के कोई सोने की सीढ़ी दे ना दे, कोई तुम्हें धन दे ना दे, कोई तुम्हें दौलत दे ना दे, कोई तुम्हें वैभव दे ना दे, कोई तुम्हें सत्ता दे ना दे, पर शंकर भगवान के चरणारविंद की रज, शिव के चरणों की पूंजी तुम्हारे जीवन में सुख था प्रदान कर, सुख था। और शंभु दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। आप जो शिव चरणारविंद की रज का एक पत्र है, शिव चरणारविंद की रज का एक तत्व हमारे जीवन को सुख देता है। मैं योगिता मारुति
गाढ़े, गांव चकलांबा, गेवराई, जिला बीड़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर पढ़ सकते हो। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं योगिता मारुति गाढ़े, गांव चकलांबा, तहसील गेवराई, जिला बीड़। मोबाइल नंबर ये है। आपकी कथा का मैं वर्णन करूं गुरुजी। एक दिन आपकी कथा टीवी पर सुनते सुनते एक बेलपत्र और आपके बताए गए उपाय पर मेरा मन टिक गया। गुरुजी, मेरी बेटियां हैं 3, एक बेटा। गुरुदेव, जब मेरा बेटा 2 साल का था, 18 मई 2012 को मेरा बेटा मर गया। कौन से सन में? 2000, जम के बोलो, 12। 2012 को 18 मई 2012 को मेरा 2 साल का बेटा चले गया। समय निकलता गया, बच्चे बड़े हो गए, क्रम चलता रहा। आपकी कथा तो अभी सुनना प्रारंभ करी। मन में आया, मेरी बेटी की शादी हो गई, बेटी का विवाह हो गया। फिर भी मेरे मन में आपकी कथा सुनकर एक भाव आ गया कि शिवजी सबकी झोली भरते। और मेरा बेटा भी चले गया। क्यों ना मेरे भोले बाबा से मैं विनय करूं और मेरा भोले बाबा मुझे एक बेटा दे दे। अब जरा विचार करिए, बेटी की शादी हो गई और घर में ये मन में भाव आ गया कथा सुनते सुनते कि एक बेटा दे दे। बाबा से विनय करती। पहली बार आपकी कथा सुनकर पशुपतिनाथ का व्रत किया और पशुपतिनाथ का व्रत करा और बाबा से बस विनय करी कि मुझे एक लड़का, बाबा मेरा बेटा 2012 में चले गया, बेटी की शादी हो गई, बेटियां चली जाएंगी और मेरे घर में औलाद नहीं, लड़का नहीं, कृपा करो। पूरे मोहल्ले के लोग हंसते थे, क्यों वो सीवर वाले बाबा के चक्कर में पड़ी है, क्यों मंदिर जाना चालू कर दिया। पर मुझे क्या मालूम था कि टीवी पर कथा सुनने का भी क्या इतना फल है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जपती, बाबा से प्रार्थना करती और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर गया, बेटी ससुराल, मेरा गर्भ ठहरा। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति कराई। गुरुदेव, बेटी का एक बेटा भी है और मेरा बालक बाद में हुआ। भांजा बड़ा है, मामा छोटा है। सारी दुनिया आश्चर्य करती है ये कैसे हो गया। मैंने भांजे का भी फोटो लगाया और मामा का भी लगाया, आप दोनों का फोटो जरूर देखना। चलो, अब उन्होंने एरो बनाया है, ठीक है, एरो को देखो, ये मामा जो छोटा है, ठीक है, ये भांजा जो बड़ा है, ठीक है, ये भांजा। दोनों के फोटो लगाया, आप दोनों के फोटो देख लो, मामा भांजा। एक लाइन उन्होंने नीचे लिखी, गुरुदेव क्या शिव इतने दयालु हैं कि जो मांगो वो दे देते। मेरी बहन, आपसे निवेदन करूंगा, दिल से अगर आपने उसको पुकारा है तो फिर निवेदन करूंगा कि झोली तो खाली कभी रख नहीं सकता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी दया, ये इसीलिए प्यारो लागे भोलानाथ, हमें प्यारो लागे, प्यारो लागे भोलेनाथ, प्यारो लागे। शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा, मस्तक पे चंदा,
गले सर्पों की माल भोले बड़ो प्यारो लगे। गले सर्पों की माल भोले बड़ो प्यारो लगे। प्यारो लागे भोलानाथ प्यारो